आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,46,629 हो गई है। वहीं 1,17,821 केस सक्रिय हैं, जबकि 1,23,161 लोग ठीक भी हो गए हैं। उत्तराखंड में 52 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 52 नए मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1355 पहुंच गई है। वहीं 105 लोगों को डिस्चार्ज भी किया है। तो अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि रविवार को 1178 सैंपलों की रिपोर्ट मिली। इनमें 52 नमूने में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि शेष रिपोर्ट निगेटिव थी। 5,905 सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस बीच हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती 79 वर्षीय मरीज की रविवार को कोरोना से मौत हो गई। हालांकि यह व्यक्ति दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया था और रेफर होकर के हल्द्वानी आया था। उधर दून अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित एक मरीज की रविवार को सुबह मौत हो गई। तो आज से मॉल, होटल और रेस्टोरेंट के दरवाजे खोल दिए गए हैं। और इस वक्त खबर आई है चारधाम यात्रा को लेकर के। चारधाम यात्रा शुरू करने की तैयारी है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। तो ऐसे में देवस्थानम बोर्ड पर चारधाम यात्रा का जिम्मा दिया गया है। देहरादून से खबर है, जहां पे शहर में नहीं खुलेंगे मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल। तो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक पूर्व की तरह खुलेंगे बाजार। तो अनलॉक 1 में 8 जून से मिलने वाली छूट को लेकर के अब तक प्रतिबंध वाले दून में तमाम कारोबारी व धार्मिक प्रतिष्ठानों की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि देर रात जब शासन की गाइडलाइन जारी की गई तो उनकी उम्मीदों को झटका लग गया। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में अभी शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट व धार्मिक स्थल भक्तों के दर्शन के लिए नहीं खोले जाएंगे। और खबर आई है, देहरादून के सभी 100 वार्डों में सैनिटाइजेशन किया। तो शनिवार और रविवार की बंदी के दौरान 6,25,000 रसायन का छिड़काव किया गया है। वहीं रेलवे ने यात्रियों को 40 लाख का रिफंड दिया है। और खबर आई है, 2 दिन में आधी रही सब्जी की खपत। तो सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद रखने की व्यवस्था लागू होने के साथ फल सब्जी की खपत में भी गिरावट आई। और देहरादून से खबर है, जहां पे बाजार में सुबह 10 बजे के बाद चौपहिया वाहन की नो एंट्री। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजारों के लिए नई व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत आज से इन बाजारों में सुबह 10 से शाम 7 तक चौपहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। और देहरादून से खबर आई है, जहां पर रविवार को राहत भरी खबर आई, जहां पे 105 लोग स्वस्थ होकर के घर लौटे हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित 2 बुजुर्गों की मौत हो गई है। देहरादून से खबर आई, जहां पे संक्रमित के शव के अंतिम संस्कार को लेकर के हंगामा हुआ है। तो कोरोना संक्रमित आरती के शव का अंतिम संस्कार करने नाला पानी स्थित शमशान घाट पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि संक्रमित व्यक्ति के शव का यहां अंतिम संस्कार करने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। खबर आई है पौड़ी से, जहां पे होम क्वारंटाइन युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर से बाहर से फरार हुआ युवक। तो उज्जैन मध्य प्रदेश से देहरादून पहुंचा एक युवक क्वारंटाइन सेंटर के बाहर से इनोवा में बैठकर के फरार हो गया। बस चालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तो झाझरा चौकी के सब इंस्पेक्टर शिवराम ने तुरंत वायरलेस पर मैसेज फ्लैश किया और प्रेमनगर चौक पर वाहन को रोक लिया गया। और खबर आ रही है, कोरोना वायरस ने बदली भारतीय सैन्य अकेडमी की परंपराएं। तो 13 जून को पासिंग ऑफ परेड है। तो कोरोना के चलते इस बार भारतीय सैन्य अकेडमी में वर्षों पुरानी परंपरा बदलने जा रही है। पासिंग परेड में जहां इस बार अभिभावक शामिल नहीं होंगे, वहीं युवा अधिकारी 7 दिन की छुट्टी भी नहीं ले पाएंगे। वहीं पीओपी के बाद उन्हें सीधा बटालियन ज्वाइन करना होगा। और वही खबर आई है, राज्य के श्रमिकों की वापसी को लेकर सरकार की हरी झंडी। तो प्रवासी श्रमिकों की वापसी से उत्तराखंड के उद्यमों, सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के निर्माण कार्यों की गति धीमी पड़ने से चिंतित राज्य सरकार ने अब बाहरी राज्यों से श्रमिकों को बुलाने को हरी झंडी दे दी है। और खबर आई है, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए चारधाम मार्ग का सर्वे किया जा रहा है। गैरसैंण मामले में छल कर रही है सरकार। तो चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति ने बैनर तले रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की पंचायत में गैरसैंण राजधानी के मामले को लेकर के सरकार पर छल करने का आरोप लगाया है।
और खबर आई है राज्य में अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है सरकार। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार फिलहाल स्कूलों को खोलने के पक्ष में नहीं है। और खबर आई है हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार जेल में कैदियों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। संघर्ष में कैदी घायल हुए हैं, वहीं जेल के अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। मसूरी में झमाझम बारिश हुई है, वहीं दून में भी बौछारें पड़ी हैं। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। रविवार को मसूरी में सुबह झमाझम बारिश हुई, जबकि दून में भी बौछारें पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक उत्तराखंड में धूप और छांव की आंख मिचौली जारी रहेगी। और खबर आई है बोर्ड परीक्षाओं की को गाइडलाइन आज। तो उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की स्थगित परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया। ये परीक्षाएं 20 जून से शुरू होने जा रही हैं, मगर परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं। आज परीक्षाओं को लेकर के विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। और इसी साथ खबर आई है सीबीएसई ने दिव्यांग छात्रों को परीक्षा न देने की छूट दी है। खबर आई है चकराता से, जहां पे मीनस के पास खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत हो गई है। तो रविवार देर शाम चकराता तहसील क्षेत्र के बायला गांव जा रही स्कॉर्पियो कार मीनस कैंची से कुछ दूरी आगे अनार खेड़ा के पास अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई, जिसमें 3 सवार की मौके पर मौत हो गई। खबर आई है ऋषिकेश से, जहां पे मंदिर होटल खोलने की तैयारी पूरी, गाइडलाइन का इंतजार। तो ऋषिकेश क्षेत्र में मंदिर और होटलों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और खबर है 10 जून से ऋषिकेश में भल्ला फॉर्म में सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। वहीं ऋषिकेश से खबर है जहां पे ऑल वेदर प्रोजेक्ट में फिर हुआ काम शुरू। तो नेशनल हाईवे 58 पर ब्रह्मपुरी कोडियाला के मध्य 35% श्रमिक काम पर लौटे हैं। और महाराज के मामले में दोहरे मापदंड अपना रही है सरकार। तो राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ने एनएसयूआई कार्यकर्ता ने सरकार पर महामारी काल में जनता के साथ दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस के संक्रमण होने के बावजूद सरकार ने काबीना मंत्री व उनके स्वजनों ने कानून का उल्लंघन किया। इसके बावजूद उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऋषिकेश से खबर है जहां पे साप्ताहिक बंदी में ऋषिकेश बाजार को सैनिटाइज किया है। विकासनगर से खबर है जहां पे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा होंगे क्वारंटाइन। मंदिरों में तैयारियां शुरू, नहीं खुलेंगे होटल। तो विकासनगर से खबर आई है जहां पे लंबे समय बाद धर्मस्थल खोलने की सूचना से लोग खुश हैं। खबर आई है भीमताल से, जहां पे नदी में स्कूटी गिरने से देवरानी जेठानी की मौत हो गई है। तो विकास खंड के अंतर्गत डेहरा अमृतपुर के पास स्कूटी खाई में गिरने से जेठानी और देवरानी की मौत हो गई। रविवार देर शाम डेहरा निवासी नवीन जोशी की 24 वर्षीय पत्नी नेहा जोशी और उनके छोटे भाई सुरेश की 22 वर्षीय पत्नी मीना जोशी स्कूटी से दूध लेने जा रहे थे। तभी संकरे स्थान पर स्कूटी असंतुलित होकर के पास नदी में जा गिरी। स्कूटी गिरने की आवाज़ सुन पहुंचे ग्रामीण ने खोजबीन शुरू की। कुछ देर बाद दोनों महिलाओं का शव बरामद हुआ। अल्मोड़ा से खबर है जहां पे नियम तोड़ने में 3 पर केस किया गया है। तो पुलिस ने होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं खबर आई है बागेश्वर में, जहां पे शादी में शामिल हुई कोरोना संक्रमित। तो जिले में बीते शनिवार को मिले 4 कोरोना पॉजिटिव की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल ली गई है। एक पॉजिटिव महिला एक शादी समारोह में शामिल हुई थी। अल्मोड़ा के 16 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। तो 16 लोग स्वस्थ होकर के घर लौटे हैं। खबर आई है रानीखेत से, जहां पे एप्पल मैन को सम्मानित किया गया है। वहीं खबर आई है बागेश्वर से, जहां पर पर्सिया की खाड़ी में बीते 4 जून को एक ईरानी जहाज डूबने से बागेश्वर का एक युवक समुद्र में कहां लापता हो गया, अभी तक पता नहीं चल पाया है। और खबर आई है रानीखेत से, जहां पे मीट व मछली विक्रेता पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो छापामारी में मिली अनियमितता, खाद्य प्रशासन व पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी की है। मुनस्यारी से लौट रहा ट्रक खाई में गिरा है, चालक गंभीर हो गया है।
वहीं पिथौरागढ़ में सफाई की गई है। तो इसी के साथ खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे बुखार खांसी से जूझ रहे लोगों का अलग से होगा उपचार। और खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे एक निजी विद्यालय के गणित शिक्षक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने लॉकडाउन के दौरान 120 भुजाओं का बहुभुज बनाया है। वहीं पिथौरागढ़ पहुंची कोरोना जांच की मशीन, अब पिथौरागढ़ में भी कोरोना की जांच हो सकेगी। गढ़वाली खबर आई है, जहां पे बाड़ाहोटी में 4 साल से 10 बार घुसपैठ कर चुका है चीन। तो चमोली से सटी चीन सीमा पर सेना और आईटीबीपी सतर्क है। वर्ष 2014 से लेकर के 2018 तक चीन ने कई बार सीमा पर अतिक्रमण किया है। पौड़ी से खबर है, जहां पे होम क्वारंटाइन युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, सैंपल लिया गया है। वहीं खबर आई है चमोली जोशीमठ से, जहां पर बहादुर बेटी ने नदी में कूदकर मां को बचाया है। तो चारा पत्ती लाने बेटी के साथ जंगल गई महिला का पैर फिसलने से धौली गंगा नदी के उफान में उसकी मां बह गई। बेटी ने जब यह देखा तो बिना वक्त गवाए नदी में कूद पड़ी और लहरों से संघर्ष करते हुए मां को सुरक्षित किनारे ले आई। पास ही काम कर रहे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के पर्यावरण मित्रों की सहायता से स्थानीय लोगों ने मां बेटी को बेहोशी की स्थिति में 108 एम्बुलेंस के जरिए जोशीमठ अस्पताल पहुंचाया है। और खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे सिद्धबली मंदिर आज से खोल दिए जाएंगे। वहीं खबर आई है जंगल के कानून से अटकी 104 सड़कें। तो खबर आई है इसी के साथ भराड़ी शहर में कोविड केयर सेंटर का संचालन शुरू हो गया है। कोटद्वार में खबर है, जहां पे अनलॉक में रहा लॉकडाउन, बाजार बंद रहे हैं। और खबर आ रही कोटद्वार से, जहां पे रविवार को जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल की ओर से जारी निर्देश के बाद पुलिस ने पूरी तरह से सख्त नजर आई। क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं बिजनौर जिले से आने वाले श्रमिकों को भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया। इतना ही नहीं, बाहरी क्षेत्रों से आ रहे छोटे बड़े वाहनों को सीमा पर रोक दिया गया है। नैनीताल से खबर आई है, जहां पे गिरजा मंदिर व हनुमान धाम 30 तक बंद रहेगा। वहीं रेलवे को हर माह 33 लाख का घाटा हो रहा है। तो हल्द्वानी से खबर आई है, वहीं नैनीताल और हल्द्वानी में व्यापारियों का हंगामा है। तो सैनिटाइजेशन के लिए बाजार बंद कराने पर पहुंची पुलिस टीम के साथ नोक-झोंक हुई है। और खबर आई है कालाडूंगी से, जहां पे पिछड़े तक आया गुलदार और फिर भाग निकला है। गोला ने पहले दिन दिए 27 लाख रुपए। तो लाल कुआं में खनन का काम फिर से शुरू हो गया है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे कैंसर रोगी की मौत हो गई है, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हल्द्वानी में पानी की किल्लत बनी हुई है, चंदा जुटाकर के लोग टैंकर मंगा रहे हैं। तो फर्ज निभा रहे योद्धाओं को गम दे गया हादसा। तो अमृतपुर के पास जान गंवाने वाली नेहा के पति अल्मोड़ा कोतवाली में तैनात हैं, जबकि मीना के पति सुरेश ट्रैफिक पुलिस में तैनात हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ पे महिलाएं दूध लेने स्कूटी से गई थी, जहाँ पे स्कूटी खाई में गिर गई है, जिससे दोनों की मौत हो गई है। वहीं खबर आई है नैनीताल से, जहाँ पर अनियंत्रित होकर के कार खाई में गिरी है। और टेली काउंसलिंग से दूर होगी बोर्ड परीक्षाओं की दिक्कत। तो सीबीएसई ने यहाँ पे टेली काउंसलिंग शुरू की है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे बुखार व खांसी के मरीजों का अलग से उपचार होगा। वहीं कोरोना जांच के लिए पिथौरागढ़ में मशीन पहुंच गई है। मुनस्यारी से लौट रहा ट्रक खाई में गिरा, चालक गंभीर है। और इस खबर है तल्ला भैंसकोट से, जहाँ पे उल्टी दस्त से बच्चे की मौत हो गई है। वहीं खबर आई है बेरीनाग से, जहाँ पे हायर सेंटर में जाते वक्त लाइनमैन ने दम तोड़ दिया है। दर्शनों के लिए 30 जून तक करना होगा इंतजार। तो गंगोली हाट में 8 जून से दिवालय खोलने के फैसले से महाकाली मंदिर कमेटी सहमत नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में चला विशेष स्वच्छता अभियान। तो सरकारी कार्यालयों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी साफ सफाई की गई।
पहाड़ कटिंग बनी ऑल वेदर रोड निर्माण में बाधक। तो टनकपुर से पिथौरागढ़ के बीच चल रही ऑल वेदर रोड में बेल खेत में चल रहे पहाड़ कटिंग बाधक बनी हुई है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे धार्मिक गतिविधियों के लिए धर्मनगरी तैयार होगी पूजा अर्चना। जिलाधिकारी बोले, सोमवार की सुबह 10 बजे के बाद जारी किए जाएंगे विस्तृत दिशा निर्देश। ज्वालापुर से खबर आई है, जहां पर रेलिंग से बाइक टकराई है, 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। सुल्तानपुर और टिक्कमपुर में बनाए गए कंटेनमेंट जोन। रुड़की से खबर है, जहां पे मंदिरों में नहीं चढ़ा सकेंगे प्रसाद, पहनना होगा मास्क। तो 2.5 महीने बाद शहर में आज खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल रेस्टोरेंट सभी खोल दिए जाएंगे। रुड़की से खबर आई है, पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, चौकी सील कर दी गई। चौकी इंचार्ज समेत 14 पुलिसकर्मियों को भी तैनात थे, जिनको क्वारंटाइन किया गया। वहीं प्रवासियों के सत्यापन में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। रुड़की से खबर आई है, केन्या की महिला नशे में की हालत में घूमते मिली है।